हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है आपके पास प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट 2021-22 क्लास 10th इंग्लिश का पेपर जिसका कोड है 184 और ये पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का 23 अक्टूबर को हो चुका है। ये पेपर आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का और 40 मिनट यानी कि 40 मार्क्स का था। पेपर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने चाहिए। सामान्य निर्देश कि ये पेपर आपका 3 पार्ट में 3 सेक्शन में है, ए, बी और सी। ए पार्ट आपका रीडिंग का था जिसमें आपको 18 क्वेश्चन 18, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 14 क्वेश्चन से करने थे। सेक्शन बी आपका राइटिंग और ग्रामर था, इसमें 12 यानी कि 12 क्वेश्चन में आपको ओनली 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। और सी सेक्शन में आपका जो था लिटरेचर पार्ट यानी कि जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं उससे रिलेटेड था और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस में से आपको 26 ही करने थे। पेपर आपका ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि सभी प्रश्न आपके समान अंक के थे और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसके आपको मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर हम टोटल की बात करें तो ए में 14, बी में 10 और सी में 26, तो टोटल आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करने थे आउट ऑफ 60। तो 60 क्वेश्चंस में थे आपको 50 ही करने थे। तो पेपर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो सेक्शन ए था उसमें आपको रीड द पैसेज गिवन बिलो, एक पैसेज है आपको ये रीड करना था और इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 ही प्रश्न करने थे। इसमें 10 प्रश्न दे रखे हैं और सारे ऑप्शन वाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चंस थे। आपको 10 में से सिर्फ 8 ही करने थे जो आपको आसान लग रहे थे, 2 आपको छोड़ने थे। और उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा जो सवाल है वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये दूसरा पैसेज आपके पास आ गया है और पैसेज को आप थोड़ा सा यहाँ पर रीड कर सकते हैं ताकि आप इसके क्वेश्चंस आराम से देख सकते हैं। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है तो आप इस पेपर को देखने के बाद एक आइडिया लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आया था या कैसा आता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड ऑन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। जो भी आपको पैसेज पढ़ा है उस पर अंडरस्टैंडिंग बेस पर आपको क्वेश्चंस हैं आंसर यानी 6, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने थे। टोटल आपको 8 क्वेश्चन यानी कि 8 प्रश्न दे रखे थे। तो यहाँ पर 11 से शुरू हो जाते हैं आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 तक आपके पास जो 8 क्वेश्चंस थे और आपको यहाँ पर 6 ही के आंसर देने थे, यानी कि 2 आपके लिए ऑप्शनल थे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है आपके पास बी पार्ट, ग्रामर एंड राइटिंग। तो जो भी आपका ग्रामर पार्ट है ना, ये आपके बहुत अच्छा यानी कि मार्किंग होता है और इसमें आप अच्छे मार्क्स खींच लेते हो। जिसने आपने अच्छे से समझ लिया उसको यहाँ पर अच्छे से आ जाता है। तो देखो ग्रामर में आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। 6 प्रश्न हैं आपको और 5 ही के देने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना था और इसी के साथ 19, 20, 21, 22 और 23। तो 23 तक आपको ये प्रश्न थे और इसमें से आपको 4 ही के क्वेश्चंस आंसर देने थे। सॉरी, ये 26 तक है तो आपको 6 में से 5 के देने थे, 24 तक हैं। और उसके बाद आपको आ गया है यहाँ पर राइटिंग का आंसर यानी 5 आउट ऑफ 6। फिर से यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने 6 में से। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है दीपशिखा विशेष टू राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो यहाँ पर कुछ लेटर लिखना था और उसके बाद आपको यहाँ पर 25 से स्टार्ट हो जाते हैं, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 में से आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। अब हमारा आ जाता है सी पार्ट और सी पार्ट आपका लिटरेचर, यानी कि जितना आपने चैप्टर वाइज पढ़ा है, जितना समझा है वो था। दिस सेक्शन है सब सेक्शन और इस सी में भी आपको सब सेक्शन थे, यानी कि सी के अंदर भी पार्ट बना रखे थे। जैसे भाई देखो
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यानी कि 1 2 3 4 5 पार्ट यहाँ पर भी थे आपको सी में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 5वां, और टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन थे, यानी कि इन 6 में 5 में 6 क्वेश्चन थे और आपको सिर्फ और सिर्फ 26 क्वेश्चन करने थे। अब आपके पास 5वां है, ये जो 5वां है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी 4 करने हैं। और ये आपके पास रीड वाला यानी कि जो चैप्टर है आपके पास उससे आया था, और 31 से आपके स्टार्ट हो जाते हैं 5 प्रश्न। आपको यहाँ पर कोई 4 ही करने थे, ठीक है, 4 ही करने थे। अब आपके पास यहाँ पर जो 6ठा पार्ट आ गया है, और यहाँ पर भी आपको रीड द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर सेम आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, और यहाँ से आपको समझने के बाद सिर्फ कोई भी 5 आपको करने हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ही करने हैं, 36, 37, 38, 39 और 40 तक आपको जो है सिर्फ 4 क्वेश्चंस यहाँ पर भी करने थे, और एक आपको ऑप्शनल यहाँ पर भी दिया हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 7वां पार्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 ही करने हैं आपको, और ये एक तरह से पोएम टाइप की है आपके लिए, और उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो 41, 42, 43, 44 और 45, तो यहाँ से भी आपको 4 ही करने थे। उसके बाद देखो आपका 8वां पार्ट आ गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर भी सेम आपको इसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर फिर से 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। और ये आपका 46, 47, 48, 49 और उसके बाद 50। तो 50 ये आपके जो क्वेश्चंस हो गए हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अब आपके पास आ गया सबसे लास्ट पार्ट, यानी कि 9 पार्ट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग ऑल 10। अब ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं जो भी आपने अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक पढ़े हैं उनमें से। तो यहाँ पर ऑल 10 यानी कि सभी 10 आपको करने हैं, और यहाँ पर लंच हुआ यानी ऑक्स ऑफ द मैन। तो ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, और ये जो 60 तक आपके पास जो क्वेश्चंस थे वो आपको सारे करने थे यहाँ पर। और इसी के साथ आपको जो 60 क्वेश्चंस है उसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं, और अटैम्प्ट करने के बाद आपको कितने आंसर आते हैं, कैसे आप कर पाते हो, वो आपको वहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये सिर्फ आपके लिए पेपर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेपर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पेपर को आपको करना कैसे था। आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपकी जो आपका पेपर है वो कैसा आएगा, और आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए इसके मैं आंसर आपको जल्दी ही इसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपकी आंसर वाली आएगी, तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। और क्या लगता है आपको, आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं आउट ऑफ 50? तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आने वाले हैं। और जब मैं आंसर वाली वीडियो डालूंगा तो आप उसमें मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही आए हैं। धन्यवाद।